अगर मैं आकर इस टाइम पे बोल दूं कि टेस्ट नहीं देना है तो तुम भी बहुत खुश होगे कि चलो टेस्ट देना ही नहीं है। बट जब तक तुम हासिल नहीं करोगे, जब तक तुम लड़ोगे नहीं, जब तक तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर तुमने आज से 5 से 10 मॉक टेस्ट नहीं दिए तो तुम अपना सिलेक्शन भूल जाओ। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट मत दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार टेस्ट दो। मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है टेस्ट दो, तो पूरी दुनिया ही सही होगी। कोई अगर अकेला आके बोल रहा है इधर उधर की चीज़ें बात कर रहा है तो वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। पूरी दुनिया कह रही है टेस्ट दो। आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे MR सर ने खुद बोला था कि उम्मीद बैच किसे फॉलो करना। जब मैंने वो वीडियो डाली थी तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर तुमने उस दिन से 20 टेस्ट नहीं दिए तो भूल जाओ सिलेक्शन, 20 मॉक टेस्ट नहीं दिए तो भूल जाओ सिलेक्शन, बोली थी ना उन्होंने। और भी बहुत बड़े बड़े टीचर्स को देख लो, बार बार इम्फेसाइज कर रहे हैं तो तुम्हें टेस्ट दो, तुम टेस्ट दो, टेस्ट दो। क्योंकि टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो टेस्ट नहीं देना है अगर तुम्हारे माइंड में है तो भूल जाओ सिलेक्शन, अवॉइड करोगे टेस्ट को। अवॉइड टेस्ट, अवॉइड सिलेक्शन, अवॉइड टेस्ट, अवॉइड सिलेक्शन। टेस्ट अवॉइड करो, सिलेक्शन तुम्हें अवॉइड कर देगा, ठीक है। तुम टाइम को बर्बाद करो, टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, तुम टाइम को बर्बाद करो, टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो टेस्ट नहीं देना है, ऐसा अपने माइंड में भूल कर भी मत सोचना। ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे, ये हो जाएगा, दिस है दैट है, दिस है दैट है। कुछ नहीं भाई, तेरा नंबर कौन से अभी आ रहा है मुझे बता। 300 नंबर पे तो तू अभी अटका है, 400 नंबर पे तो अभी अटका है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट दे, हसल मार, हसल कर, टेस्ट दे। 300 नंबर आ रहे थे, 300 नंबर तो आएंगे ना तेरे। इतना बुरा भी तो नहीं यार पढ़ने में। 400 नंबर दे रहा था, 400 नंबर आ रहे थे, 400 नंबर आएंगे भाई, ठीक है। अब इन्हीं 400 को 500 550 तक ले जाने में ये तेरा टेस्ट ही मदद करेगा लास्ट टाइम पे। तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, टेस्ट देना ही देना है। अगर तुम्हारे माइंड में अगर है कि टेस्ट नहीं देना है तो मुझे मत सुनो, वीडियो बंद करो, भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि सुनोगे अभी तो फिर तुम मुझे ही गाली दोगे कि क्या कह रहा है, टेस्ट देना है, ये वो है, दिस है दैट है, ठीक है। बट जो चीज़ें सही है, पूरी दुनिया जो कह रही है, पूरी दुनिया मतलब कह रही है टेस्ट दो, टेस्ट दो। लास्ट टाइम हर एक टॉपर बोलता है टेस्ट दो। जिसने नीट क्रैक किया वो बोलेगा तुमसे टेस्ट दो, जिसने कभी निकाला ही नहीं वो क्या बोलेगा, ठीक है। जिसने कभी निकाला ही नहीं वो तो बोलेगा ही ना टेस्ट ना दो, ये ना करो, वो ना करो, ये दिस है दैट है, ये कर लो, वो कर लो, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट्स। कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नीट इज ए मैराथन, जो स्लो 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 दौड़ेगा वही लास्ट में पहुंचेगा। जो खचुए की तरह भागेगा, खरगोश की तरह जो भागेगा, जाके बीच में गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हसल करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो तुम्हारा कंफर्ट जोन तुमने बनाया ना, ये भैया कह रहे हैं, दीदी कह रही है, ऐसे करना है, वैसे करना है, टेस्ट नहीं देना, ये वो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाहर जाओ, देखो कंपटीशन कितना है, चक्कर खा गिर जाओगे, ठीक है। एग्जाम में बैठोगे ना तो ऐसे मुंह देखोगे इसका उसका, अरे दादा वो लिख रहा है, अरे दादा ये लिख रहा है। अब तुम कन्फ्यूज हो भाई, तुम खत्म हो। अब तुम लिखने भी बैठ गए पेपर ना, 3 घंटे में तुम्हारा पेपर ही नहीं होगा, तुमने टेस्ट नहीं दिया तो, ठीक है। जाके देख लेना, जाओ बात मानो, जाके देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करना है। कितने देने हैं तो कम से कम अभी तुम्हारे पास 10-12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो हर 3 दिन के बाद एक फुल सिलेबस दो, 3 दिन के बाद तो 4 से 5 फुल सिलेबस टेस्ट दे के जाना। और ट्राई करना कि ऑफलाइन कोचिंग में जाके दो। अगर तुम्हारे अगल बगल कोई कोचिंग है तो ट्राई करना कि ऑफलाइन कोचिंग में जाके दो। अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है सुविधा तो घर पे पेपर निकलवाओ। पेपर निकलवा के और बैठ के 3 घंटे का टाइमर, 3 घंटे 20 मिनट का तुम्हारा पेपर होता है। तुम्हें टाइमर लगाना है 3 घंटे का, क्योंकि तुम्हें 3 घंटे में ही पूरा पेपर करना है। मैं बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं। 3 घंटे में ही करना है, क्योंकि 20 मिनट तुम्हें रखना है अपने सेफ्टी के लिए, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको रखने के लिए, जो कुछ छूट गए हैं उसको करने के लिए, ठीक है। तो 3 घंटे में पेपर तुम सॉल्व करो घर पे बैठ के। अगर पॉसिबल हो तो कोचिंग में जाओ। जाओ तुम काकादेव, जाओ तुम कोटा, जाओ तुम कोचिंग, जाओ तुम कानपुर, जाओ तुम लखनऊ, तुम जाओ देखो कितने बच्चे। संडे को तुम निकलोगे तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाएंगी, ठीक है। इतने बच्चे टेस्ट देके निकलते हैं, जैसे लगता है एक हुजूम निकल रहा है कहीं से, समझ रहे हो ना। जैसे लगता है जुलूस निकल रहा है, इतने बच्चे टेस्ट देते हैं। भीड़ पे भीड़ होती है। क्यों देते हैं यार, पागल नहीं है ना यार। सबको पता है कि मॉक टेस्ट देने से ही नंबर इंक्रीज होंगे, मॉक टेस्ट देने से ही अपनी गलतियां पता चलेंगी। मॉक टेस्ट दूंगा तभी समझ में आएगा कि हाँ बायोटेक का क्वेश्चन गलती किया हूँ तो बायोटेक में ये पॉइंट मेरा वीक है। टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, तो उसको उसने पढ़ तो लिया है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसके वीक पॉइंट कहाँ है। तो टेस्ट देगा तो वहाँ टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो वो तुरंत जान जाएगा कि हाँ गलती है, ठीक है। तो हाउ मेनी, कितने देने हैं तुम्हें, कम से कम 5 फुल सिलेबस देने हैं इस टाइम से। मैक्सिमम तुम्हें 8 से 9 देने होते हैं ताकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए।
ठीक है, तुम बैठने के उतने 3 घंटे बैठने के आदी हो जाओ, तुम्हारा हैबिट हो जाए, लेकिन इस टाइम पे उतना दे नहीं पाओगे तो 5 देना, ठीक है, 4 से 5 देना, हर एक 3 दिन पे फुल सिलेबस देना, ठीक। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे देना है, क्या करना है, ठीक है, लेकिन अभी मैं बेसिक चीज़ें तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। तो हाउ मेनी मैंने बता दिया, 5 देना है। अगर तुम बायोलॉजी वगैरह का दे रहे हो तो बायोलॉजी का तुम एफएसटी दे सकते हो डेली, कोई दिक्कत नहीं है। 200 क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 मिनट में करके खत्म कर दोगे। तो अगर बायोलॉजी का एफएसटी दे रहे हो तो डेली दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी ही तुम्हारा नंबर बढ़ाएगा। जिनके नंबर भी 300 नंबर 350 नंबर अटके हुए हैं, उनके नंबर बढ़ाने का सबसे सेफेस्ट स्कोर मैंने बताया, सबसे सेफेस्ट मेथड बायोलॉजी पे फोकस करो, वो नंबर तुम्हारे बढ़ा देगा, ठीक है। आ जाओ आगे, सेफ स्कोर। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, सेफ स्कोर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, सेफ स्कोर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर तेरे 300 नंबर भी आ रहे हैं, मैं अभी इंटरव्यू लूँगा, मतलब मैं पॉडकास्ट टाइप का करूँगा कुछ बच्चों के साथ, जो तुम्हें बताएंगे, अभी नहीं एग्जाम के बाद, जो तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने 500 कभी क्रॉस ही नहीं किया, दे नेवर एवर क्रॉस्ड 500 मार्क्स इन द होल प्रिपरेशन जर्नी, बट दे आर नाउ इन द मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कभी नहीं किया, बट आज वो मेडिकल कॉलेज में है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के मार्क डिसाइड ही नहीं करते तेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2016, 2017, 2016, 2015, 2018 कोई पेपर उठा के कोई कोचिंग तुझसे पूछ ले रही है, तो जाहिर सी बात है तेरे 450 से नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे उसमें। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दे आर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स एवर मेड इन द नीट। पीएमटी में उससे टफेस्ट पेपर अभी तक बना ही नहीं, 2018, 16, 15, ठीक है। तो अगर ऐसे पेपर कोई कोचिंग तुझे उठा के दे देगा तो जाहिर सी बात है 400, 450 नंबर आएंगे। तो तू तू डर जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, 450 नंबर आ जाए, मैं छोड़ दे रहा हूँ, टेस्ट नहीं दूंगा। 450 का मतलब हुआ 600। अब तू 600 नंबर पाएगा अपने नीट में, अगर तू वहाँ 450 पा रहा है तो। समझ रहे हो बात को? अभी हम लोग बेसिक क्या क्राइटेरिया रखते हैं सेफ स्कोर का, कि अगर कोई बच्चा 500 नंबर है तो उसके 50 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब टेस्ट से 50 नंबर ज़्यादा रख के हम लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट में पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है और नीट में थोड़ा सा कम आता है, तो वो 50 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। अगर तुम उतना 50 नंबर नहीं बढ़ा पाओगे तो क्राइटेरिया इतना होता है कि जितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं उतने नंबर तो आने ही आने हैं नीट में, ठीक है। उससे ज़्यादा ही आएगा, 2 नंबर 4 नंबर, उससे कम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 400 नंबर आए, सेफ स्कोर का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल से अगर तुम 500 नंबर भी ला रहे हो, घबराना मत, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हारे पकड़ एनसीईआरटी पे है, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, तुमने टेस्ट दिया हुआ है, तुमने एनालिसिस किया हुआ है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने किया हुआ है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तुमने लास्ट तक टेस्ट दिया है, तुमने हसल किया है, तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो, तुमने बोला है कि मैं करूँगा, ठीक है, तो तुम्हारा होगा ही होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो हाउ मेनी मैंने बता दिया, सेफ स्कोर मैंने बता दिया कि जितना नंबर तेरे आ रहे हैं 50 नंबर और जोड़ लेना। और सेफ स्कोर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। 500 नंबर अगर आ रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 500 नंबर पे। मैंने बोला ना कि बहुत सारे लड़कों को मैं दिखाऊंगा जिनके नंबर मतलब कभी 500 नंबर क्रॉस नहीं किए। एक मेरा दोस्त है, मतलब रोडी नंदन के साथ तुम लोगों ने वो देखा होगा, एक पॉडकास्ट देखा होगा, ठीक है, मेरा क्लासमेट है। उसके लास्ट टेस्ट में 510 नंबर आए थे। जब नीट के एक दिन पहले था तो लास्ट टेस्ट में 510 नंबर आए थे, लेकिन सिलेक्ट हुआ कितने पे? 627 पे। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कितना बड़ा जंप है? क्यों? क्योंकि टेस्ट के नंबर डिसाइड नहीं करते। टेस्ट में जैसे वहाँ बनारस में कोचिंग है, ठीक, इतनी तगड़ी कोचिंग है ना, उसके टेस्ट ही तुम दोगे तो 400 450 नंबर हाईएस्ट जाती है, क्योंकि लेवल ही ज़्यादा होता है। काकादेव में न्यू लाइट है, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो, एनसीईआरटी बेस्ड, न्यू स्पीड का टेस्ट दो, पूरी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, वहाँ नंबर स्कोर करोगे 650 600। क्यों? क्योंकि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन कुछ कोचिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे लेवल एकदम बढ़ा के रखा जाता है, वहाँ पे तुम 450 क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं जहाँ फिजिक्स की वो करता था, टेस्ट सीरीज जहाँ ज्वाइन करी थी और इंडिविजुअल जो क्लास की थी, वहाँ के जो सर थे, डीवी सर जो कोटा के थे, उनके टेस्ट में यार मुश्किल से, मतलब तुमसे लिटरली बता रहा हूँ, 100 नंबर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन वहाँ पर भी इतना अच्छे से मतलब वो पढ़ाते थे, इतने अच्छी चीज़ें मतलब बेसिक क्लियर करते थे कि वहाँ पर भी 150 नंबर, 160, 170, 70 नंबर हम लोग फिजिक्स में लेके आते थे। जेई मेंस तक के, जेई एडवांस तक के 2-3 क्वेश्चन डालते थे वो, और जेई मेंस के 8-10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जेई मेंस को ही पिछले 15-20 सालों से पढ़ा रहे थे। नीट में शिफ्ट हुए थे, तो अचानक से शिफ्ट होने पे जो पुरानी हैबिट है वो बदलेगी नहीं, तो सर मतलब ऐसे लेवल का क्वेश्चन डालते थे। इसीलिए जाके मतलब पेपर आसान होने से हम लोग का नुकसान हुआ था। हम लोग बस ये मानते थे फिजिक्स का पेपर आसान आया, हम लोग का नुकसान हो गया, क्योंकि हमारी फिजिक्स जो थी मतलब बहुत अच्छे लेवल की हो गई थी। समझ रहे हो ना? बस इतना ही बोलूँगा तुम्हें, ज़्यादा नहीं। तो सेफ स्कोर समझ गए होगे। टेस्ट की एनालिसिस, तुम टेस्ट देकर आए,
टेस्ट देकर आए, बैठ गए, कुछ किया ही नहीं, कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। तुम टेस्ट देकर आए, तुमने एनालिसिस किया, तुमने नंबर मिलाया, तुमने पढ़ा, हाँ हाँ ये चीज़ मेरी गलती हुई है। तुमने देखा कि तुम्हारा जेनेटिक्स से ट्रांसक्रिप्शन वाला क्वेश्चन गलती हो गया। तुमने देखा कि वेव से तुम्हारा ऑर्गन पाइप वाला क्वेश्चन गलती हो गया। तुमने देखा केमिस्ट्री में तुमने एमओटी की थियरी गलती कर दी। तब तुम्हारा काम क्या होगा, तुम्हारा प्राइम काम क्या होगा, एक कॉपी तुम साइड में रखो और उस पर अपने मिस्टेक को नोट आउट करो। एमओटी के बारे में लिखो, तुमने ये गलती करी है, एमओटी मेरा तैयार था फिर भी गलती हुई, ये गलती करी है। वेव्स में ऑर्गन पाइप मेरा तैयार था, ये गलती करी है। ये जेनेटिक्स में मुझे ये क्यों नहीं आ रहा भाई, मैं तो पढ़ा था, नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ूंगा। तो वहाँ पे जानते हो क्या होगा, अब तुम देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। अब वहाँ पे तुम्हारी दो चीज़ हुई, पहली चीज़ वो तीनों टॉपिक रिवाइज हुआ, दूसरी टिक, दूसरी चीज़ क्या होगी, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन नीट में आ गया तुमसे कभी गलती नहीं होगा, तुम्हारा पेन ही नहीं चलेगा गलती करो। क्यों? क्योंकि तुमने अभी वो मिस्टेक कॉपी में लिखी थी, अब मिस्टेक कॉपी में तुमने लिख ली, अब अगले दिन जब पेपर देने जाओ, जब अगला 3 दिन बाद पेपर देने जाओ तो उन गलतियों को पढ़ के जाओ। 5 दिन जाओगे, कम से कम तुम्हारे पास 100-150 मिस्टेक हो चुके रहेंगे, और 100-150 मिस्टेक से वहाँ पे 10-15 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक, मैं अपनी बात बताता हूँ, 20 से 30 क्वेश्चन मुझे एज इट इज मिले थे टेस्ट से ही, जो मैंने गलती करी थी, और मैं गलती करता था तो मैं उसको अच्छे से लिखता था। जैसे अगर मैंने जिम्नोस्पर्म का कुछ गलती कर दिया तो मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में 8-10 पॉइंट लिख देता था। जैसे मैंने मान लो सिंपल पेंडुलम में गलती करी तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड 8-10 चीज़ें लिख देता था। उससे क्या होता था कि मेरा सिंपल, जब मैं टेस्ट देने जाता था तो उस कॉपी को रिवाइज करके जाता था। एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। वो मैं तुम्हें बता दूंगा नीट 2025 के लिए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बाकी सिलेक्शन हो जाए मैं सबका चाहता हूँ, ठीक। तो वो करके गया मैं, और वो सारे एज इट इज क्वेश्चन आए थे, देखते ही टिक करके चला आया, ठीक है। तो वही चीज़ एनालिसिस होती है। तो टेस्ट की एनालिसिस मस्ट है, पेपर दे के आओ तो एनालिसिस बिल्कुल करो। एनालिसिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का, समझ रहे हो। डरना नहीं है, डरना किस बात का है, किस बात का डर है, किस बात का डर है, ठीक है। खोने के लिए क्या है बताओ। तो टेस्ट एनालिसिस करना ही करना है, मैं बता रहा हूँ, टेस्ट एनालिसिस करके जाना, देखना क्या क्या गलती हुआ है उसको लिखना। कोई टॉपिक, जो जो टॉपिक में क्वेश्चन या गलती हुई है उसको 2-3 घंटा देके अपना तैयार कर लो, टेस्ट के बाद ही तुरंत तैयार कर लो। उसके बाद आगे का कुछ पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, ठीक है। मिस्टेक कॉपी बता दी हमने, मिस्टेक कॉपी में लिखो और उसको बार बार रिवाइज करके ही जाया करो देने, ठीक। और विच इंस्टीट्यूट, अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कहाँ से कोचिंग का टेस्ट, किस कोचिंग का टेस्ट दें। तो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें, मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर 2015, 2017, 2018 का पेपर तुझे दे दे या 2021 के फिजिक्स का पेपर दे दे तो तेरे नंबर नॉर्मली एकदम कम आने ही आने हैं, क्योंकि वो पेपर उसी लेवल का था, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट है, न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट है, PW का चल रहा है। तो तुम कोई भी ऐसा टेस्ट दो जहाँ पे बस NCERT बेस्ड चीज़ें पूछी जा रही हैं, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा, ना 19 ना 21, जहाँ पे 2020 चल रहा है, एकदम NCERT बेस्ड ही चल रही है चीज़ें, क्योंकि पेपर तुम्हारा NCERT बेस्ड ही आएगा, जहाँ पे मेरे मानने में न्यू लाइट वाला अच्छा रहता है, ठीक है। तो अगर किसी को न्यू लाइट वाले करने हैं तो करो भाई, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे न्यू लाइट वालों ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। मुझे PW वालों ने पैसा नहीं दिया हुआ कि हर जगह उनके बैच का बोल देता हूँ ये बैच, ठीक है। मुझे सुनील लेंस सर ने पैसा नहीं दिया कि बोल देता हूँ केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मास्टर दी NCERT जो बुक है, एलन का जो मॉड्यूल है, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सही है वो सही रहेंगी, ठीक। तुम करके देखना, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो तुम न्यू लाइट का दे सकते हो, PW का दे सकते हो, तुम्हें जिसका देना है दो। एलन का भी अच्छा होता है, बस ये ध्यान रखना, अगर आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन बायो में पूछे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मान लो 90 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तुमने 70 किया, 20 आउट ऑफ NCERT थे तुमने छोड़ दिया, 70 NCERT थे, 70 में से तुमने 60 किया, तो तुम अपने आप को बस ये काउंट करना कि 10 ही गलती हुआ, क्योंकि जो 20 थे वो तो नीट में आने ही नहीं है, वो तो कोचिंग वालों ने बस वैसे दे दिया, समझ रहे हो। तो अवॉइड करना ऐसे टेस्ट, कोई नीट एकदम NCERT बेस्ड ही रहना, ठीक है। तो टेस्ट के लिए तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, न्यू लाइट है, न्यू स्पीड है, और ओमेगा में भी ऐसे ही चलता है, और एलन का भी ऐसे ही है, PW का भी ऐसे ही है, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा दिया नहीं था तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। जितने कोचिंग को मैं दिया उतना बता रहा हूँ। हाउ विल यू एम्फेसाइज ऑन योर वीक टॉपिक, कैसे तुम पता लगेगा कि तुम्हारा वीक टॉपिक कैसे है, टेस्ट देकर ही पता लगेगा। पूरा पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, क्यों नहीं यार, क्योंकि टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। पूरा पढ़ लिया, दे ही नहीं रहे हो, टेस्ट ही नहीं देने जा रहे हो, डर रहे हो कि अरे यार रिवाइज नहीं हुआ। भाई मेरे, तुम लिटरली मार, तूने बायो पूरा पढ़ लिया, तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तू पेपर देने जा। जब तेरे पास 4 ऑप्शन आएंगे ना, 1 2 3 4, तेरा करेक्ट दिमाग, तेरा जो होगा ना करेक्ट आंसर ही टिक करेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बार तूने पढ़ा, वो रिफ्लेक्स में है। अभी लग रहा है कि भूला भूला है, अभी लग रहा है कि भूला भूला है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो तुझे तुरंत कहा है ये है, ये मारते मारते साइड में चले जाओगे। कुछ चीज़ों पर कन्फ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तुम्हें, जहाँ पे चीज़ें भूलती हैं, तो उसको मार्क करके आगे बढ़ो, लास्ट में करना,
समझ रहे हो। लेकिन टेस्ट देने जाओ मेरे भाई, किसी के बहकावे में मत आना है, टेस्ट देने जाओ। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, पूरी पढ़ाई तुम्हारी पानी मिल जाएगी, पूरी पढ़ाई मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट देकर ही तुम्हारे वीक टॉपिक पता चलेंगे, ठीक। 2015, 16, 18 पेपर दोगे, 400 नंबर भी आ रहे हैं तो गुड स्कोर है, ठीक, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ था, ठीक। हसल कर मेरे भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकल। एवरी टॉपर गिव्स लॉट्स ऑफ टेस्ट। हर एक टॉपर तुमने सुना होगा उसने भर भर के मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नीट प्रेप पे देख लो मॉक टेस्ट चल रहा है, PW मॉक टेस्ट चल रहा है, एलएन का चल रहा है, आकाश का चल रहा है, ओमेगा का चल रहा है, गुरुकुल का। किसका मॉक टेस्ट इस टाइम पे नहीं चल रहा है? डेली मॉक टेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे सही तरीका होता है अपने गलतियों का एनालाइज करके। मेरा एक दोस्त है, तुम्हें मैं उससे मिलवा दूंगा, मात्र 3-4 महीने के अंदर ही उसने मतलब कुछ नहीं पढ़ा था, पूरे साल घुमा था, 3-4 महीने के अंदर सिलेक्ट हो गया। क्यों हो गया पता है? क्योंकि उसने बस मॉक टेस्ट ही दिया, बहुत मॉक टेस्ट दिया उसने, ठीक है। पूरे काका जो में फ़ोटो लगी हुई है, जाके देखना, अभी भी लगी हुई है। केवल मॉक टेस्ट दिया उसने, और उसने किसी कोचिंग की पढ़ाई भी नहीं की। जहाँ उसने क्या, उसने सीधे बोला मॉक टेस्ट दिया। तो जितना मॉक टेस्ट उसने दिया, भर भर के मॉक टेस्ट दिया, और जितना गलती हुआ सब लिखता गया, सब लिखता गया। 4 महीने अगर कोई लड़का टेस्ट दे रहा है लगातार, हर 2 दिन पे टेस्ट दे रहा है, और लगातार गलतियों को मिस्टेक कर रहा है, पूरा फुल सिलेबस टेस्ट जितना था सब निकलवा लिया था। अभी तक जितना न्यू लाइट का टेस्ट हुआ था सारा निकलवा लिया था, और सारा उसने दिया था, और सारा मिस्टेक कॉपी पे लिखा था, और वहीं से पेपर मतलब कितना बाहर पूछोगे भाई। 15 टेस्ट 1 महीने में दे रहा है, वो पूरा फुल सिलेबस 4 महीने में कितना हो गया? 60 टेस्ट हो गया। 60 गुड़े जरा 200 करो, देखो कितना क्वेश्चन हो रहा है, उसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो वहाँ से उसकी सारी चीज़ें कवर हो गई, और बाकी साइड में अपना पढ़ता रहता था, ठीक है। तो परफेक्शन के लिए तुम्हें टेस्ट देना होगा। एनालिसिस करोगे तुम्हारा नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। किसी के चक्कर में मत पढ़ना। टेस्ट और कोई कह रहा है टेस्ट मत देना, तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। गलत चीज़ों से दूर रहो, गलत लोगों से दूर रहो, ठीक। अवॉइड करोगे टेस्ट को तो सिलेक्शन को अवॉइड करोगे, टेस्ट को अवॉइड करोगे तो सिली मिस्टेक वहाँ पे जाकर करोगे, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तुम पढ़ते रह जाओगे, पेपर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा पूरा फिजिक्स ही बाकी है। तो वो सब सारी चीज़ें तुम्हारी कैसी सही होंगी? तुमने 3-4 टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में दिक्कत होगी, दूसरे में दिक्कत होगी, तीसरे में थोड़ा सही होगा, चौथे में थोड़ा सही होगा, 5वें में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, ठीक है। इतना प्रेशर होता है ना, सब कुछ हैंडल कर लोगे, ठीक। तो डरना नहीं है, लड़ना है, फोड़ देना है, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, फोड़ना है और टेस्ट देना है। टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी तैयारी का। अगर तुमने किसी परीक्षा की मतलब प्रिपरेशन नहीं करी, अगर मैं अभिमन्यु से बोल दिया जाता जाओ महाभारत में सबको ख़त्म कर दो, और अभिमन्यु बिना अपना शस्त्र उठाए, बिना प्रैक्टिस किए अगर वो सब कर लेता, क्या वो बिना प्रैक्टिस किए उतने टाइम तक लड़ पाता हो युद्ध में? अर्जुन से अगर बोल दिया गया होता कि तुम पूरे युद्ध को मतलब ख़त्म कर दो, तो उनके अंदर क्षमता थी ख़त्म करने की। क्यों क्षमता थी? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, ठीक है। 3 दिन में एक फुल सिलेबस टेस्ट दो इस टाइम पे, उसकी एनालिसिस करो। बायो का हो सके तो डेली दो, क्योंकि बायो में ही नंबर बढ़ा सकते हो। जिनके भी नंबर 200-250 आ रहे हैं वो लोग बायो का ही टेस्ट दो, डेली बायो का टेस्ट दो, और टॉपिक की एनालिसिस करो कि हाँ ये टॉपिक गलती हो रहा है, मिस्टेक कॉपी पे लिखो। अब तो लेट कर दो, ये काम तुम्हें पहले ही करना चाहिए था मिस्टेक कॉपी पे लिखने वाला, लेकिन अभी भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं नहीं बोलूँगा 0 पे 620 640 पहुँचा दूंगा, ठीक है। वो सब तुम्हें बस तुम्हारा काट रहे हैं ऐसे बोल बोल के, ठीक है। इनसे हम लोग नीट के बाद मिल लेंगे जो लोग हैं, ठीक है। उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे और तुमने कितना टेस्ट दिया था, ठीक है। बट अभी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा क्या, कि टेस्ट दो, किसी के चक्कर में ना पड़ो, टेस्ट दो और आराम से पढ़ाई करो, और धीरे धीरे मैं तुम्हें ऐसे गाइड करता रहूँगा टील एग्जाम तक, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होना। तुम्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है तुम कमेंट सेक्शन में करो, मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। थोड़ा सा इस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अकेला पड़ गया। अभी कॉलेज जाऊँगा, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, सब उनसे करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सारे लोगों ने क्रैक किया ना, ऐसा तो है नहीं कोई एरू गरू आके बैठ के ज्ञान दे रहा है बस, ठीक है। तो वो सारे लोग मतलब तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं उनसे बोलूँगा, ठीक। तो ये फिजिक्स में जिन्हें 60-70 नंबर चाहिए था उनके लिए वीडियो मैंने बनाई थी। 40 टॉपिक बताया हूँ, उन टॉपिक को पढ़ो, 70, 80, 90, 100 नंबर तक यहाँ से आ सकते हैं, ठीक। कंप्लीट फिजिक्स इन 30 आवर्स कल से फ्री हो जाएगा, आज एक अनाउंसमेंट वीडियो डालूंगा, ठीक। और मोल का फिजिकल केमिस्ट्री हमारी चल रही है, पूरे 20 घंटे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा, और लगभग हो ही गया, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, और इसको भी 10 घंटे में पूरा करेंगे। मैं क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, 10 घंटे में ही पूरा करेंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट फिजिक्स 50 आवर में मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, उसी 50 को मैंने 30 में कन्वर्ट किया, कैसे, क्वेश्चन हाईलाइट करा के, ठीक।
अब देखो, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 20 घंटे में, ये लास्ट वार्निंग टू दीदी भैया के लिए लास्ट नोटिस थी। मेरे वार्निंग देने के बाद भी कुछ लोगों ने हल्के में लिया और बार बार ऐसी वीडियो बनाए जा रहे हैं, 0 से 640, 0 से 650, 200 से 700, 200 से 800। अरे यार, इनको मौका मिलेगा तो 200 से 1000 बता देंगे। 720 छोड़ो, 200 से 1000 पहुँचा देंगे तुम्हें एक महीने में, एक 10 दिन में, ठीक है। और ये हमारी वीडियोस पूरी फ्री होने वाली है। और ये ऑप्टिक्स देखो, नीट अवतार सीरीज में, अगर किसी को फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है, फॉर्मूले नहीं है, तो तुम नीट अवतार सीरीज से पूरे फॉर्मूले तुम पढ़ सकते हो, फिजिक्स के भी, फिजिकल केमिस्ट्री के भी। मैं तुम्हें एज इट इज 40 क्वेश्चन फिजिक्स में दिखाऊंगा जो यहाँ से बस फॉर्मूले से आए थे, कि तुम्हें फॉर्मूले पता होता तुम लगा देते, ठीक है। इतना गारंटीड है, इतना दम है इस कंटेंट में, ठीक है, इतनी टाइम इस पर दिया हूँ ना कि चलो नीट एग्जाम वाले दिन बोलूँगा तो मैं फिर वही बोलूँगा कि टेस्ट तुम्हें देना है, एनालिसिस करनी है, और कितने देना है, 5 दो, सेफ स्कोर कितना है कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आ रहा है बस टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट करो ताकि लास्ट में चीज़ें खराब ना हो, ठीक है। मिस्टेक कॉपी बनाओ, कौन से इंस्टीट्यूट का देना वो भी बता दिया हूँ, और टेस्ट कैसे और कब देना है इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑर्गेनिक को कैसे टैकल करें, इनऑर्गेनिक कैसे कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ का मैं, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, सारी चीज़ों का मैं एक एक करके टैकल करने की तुम्हें बता रहा हूँ, कैसे करना है, कैसे एग्जाम में बैठना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें तुम्हें कंटिन्यूस डेली में तुम्हें गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो 2-3 दिन का और टाइम लूँगा, 2-3 दिन के बाद तुम्हें डेली मतलब गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, टेस्ट देना, भले ही नंबर कम हो रहे हैं डिमोटिवेट मत होना, नंबर कम हो रहा है, अभी कौन से ज़्यादा आ रहे हैं यार, अभी कौन से, जिसके 600 नंबर आ रहे हैं तुम्हें लग रहा है वो टेस्ट नहीं देगा, वो टेस्ट देगा भाई। और तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं तो कौन सा कम आ रहे हैं भाई, 300 आ रहा है तो 300 से क्या कम हो जाएगा, 300 आ रहे हैं, जाओ टेस्ट दो। क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो, टेस्ट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्यों बड़ी प्रफुल्लित हो जा रहे हो, टेस्ट नहीं दोगे बर्बाद हो जाओगे, टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, और बोलो टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं होगा, टेस्ट नहीं दोगे तो उल्लू की तरह बैठ के ऐसे देखो, अरे पूरा ये तो बगल वाला पूरा कर लिया, अरे यार पूरा बहुत लिख रही है, तुमको अरे भाई ये बता दो, वहाँ कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट देना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, अपने के लिए ही टाइम नहीं होती, कंपटीशन एग्जाम है, एवरीबॉडी वांट्स टू किल वन अनदर, हर एक कोई चाहता है दूसरे वाले को बीट कर दे, कम्पीट कर दे, तो टेस्ट दे रहा है तुमसे आगे ही रहेगा, ठीक है। ना विश्वास हो तो काका देव में या एलियन में तुम जाके देख लेना, बच्चों ने टेस्ट कितने दे रहे हैं, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ाई करो, टेस्ट ज़रूर देना, मैंने जो जो बोला उसको फॉलो करो, एनालिसिस वाली कॉपी जरूर बनाना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।